धन्य कुंवारी मरिया माउंट कार्मेल की माता। फिलिस्तीन के पवित्र नगरी में माउंट कार्मेल नामक एक पर्वत है। यीशु के जन्म के लगभग 850 वर्ष पूर्व एलियस नामक एक धार्मिक पुरुष माउंट कार्मेल पर निवास करता था। एलियस एक तपस्वी और एक नबी था जिसने अपना संपूर्ण जीवन प्रार्थना और तपस्या में बिताया था। कई शताब्दियों बाद जब अरबियों से अपनी पुण्य भूमि को फिर से प्राप्त करने के लिए धर्म युद्ध में लगे ईसाइयों ने फिलिस्तीन की ओर यात्रा की, तब उन्हें माउंट कार्मेल की गुफाओं में सन्यासियों का एक बड़ा निवास स्थल दिखाई दिया। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया, हम लोग एलियस की अनुयायी हैं। उन्होंने उस गुफा में एक छोटा सा गिरजाघर बनाकर उसमें धन्य कुंवारी माता मरिया को समर्पित किया। उस पर्वत पर कई वर्षों तक सन्यासी एकांत जीवन व्यतीत करते रहे थे। लगभग 1145 ईस्वी में उन्होंने एक समुदाय की स्थापना कर एक आश्रम का निर्माण किया। यरूशलेम के संत अल्बर्ट ने उन्हें उचित ढंग से जीवन बिताने के लिए विशेष नियमावली दी। उनके व्यवस्थित जीवन शैली, उनके त्याग एवं प्रार्थनामय जीवन को देखते हुए संत पापा ऑनोरियस तृतीय ने उनके समुदाय को मान्यता प्रदान की। कालांतर में माउंट कार्मेल के कुछ सन्यासी इंग्लैंड और फ्रांस में बस गए। वहीं सिमोन स्टॉक नामक एक अंग्रेज उन सन्यासियों से प्रभावित हो उनके समुदाय में सम्मिलित होना चाहता था। अतः सन्यासियों ने अपने प्रारंभिक ग्रह माउंट कार्मेल की गुफा में उसे भेज दिया। माउंट कार्मेल की गुफा में सन्यासियों के साथ सिमोन का जीवन अच्छी तरह बीत रहा था कि अरबी लोगों ने माउंट कार्मेल पर हमला कर दिया। बहुत से सन्यासियों को मार डाला और उनके आश्रम को तहस नहस कर दिया। उसी समय कुछ सन्यासी शहर की ओर चले गए, जिसमें सिमोन भी उनके साथ था। पर्वत के एकांत में रहने वाले सन्यासियों को शहर में रहना रास नहीं आया, क्योंकि शहर के स्थानीय निवासी उन्हें पसंद नहीं करते। वह उनसे कहते, जहां से आए वहीं चले जाएं। सिमोन, जो उनके धर्म समाज में सम्मिलित हो गया था, उससे बड़ा दुख हुआ। उसे अपने कार्मेलाइट समाज के बारे में बहुत चिंता होने लगी। अतः एक दिन 15 जुलाई 1251 ईस्वी में संध्या समय उसने सारी रात घुटने टेक कर धन्य कुंवारी माउंट कार्मेल की माता से सहायता के लिए प्रार्थना की। सिमोन रात भर घुटने टेक कर माता से प्रार्थना करता रहा और जैसे ही भोर होने लगी वैसे ही उसके कमरे में आंखों को चौंधियाने वाला प्रकाश फैल गया। इसे देखकर सिमोन घबरा गया। उसने प्रकाश की ओर आंखें उठाई तो देखा स्वर्गदूतों के मध्य धन्य कुंवारी माउंट कार्मेल की माता विद्यमान थी। तब माता मरिया ने सिमोन को आवाज दी, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे समाज के लिए इस स्कैपुलर को ग्रहण करो। ऊन से भरे भूरे रंग के उस स्कैपुलर को उसके हाथों में देते हुए माता मरिया ने कहा, यह तुम्हारे और सभी कार्मेलाइट सदस्यों के लिए एक विशेष अनुग्रह होगा। जो कोई इसे पहने हुए मर जाता है वह अनंत अग्नि का दुख कभी नहीं भोगेगा। यह स्कैपुलर मुक्ति का, संकट में सुरक्षा का एक चिन्ह है और शांति तथा एकता का प्रतीक है। यह कहकर माता मरिया अंतर्ध्यान हो गई। सिमोन की आंखें सजल हो गई। सिमोन ने कहा, प्यारी माँ, तेरे संरक्षण के लिए तुझे धन्यवाद। हमारे समाज के प्रति तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। माता मरिया के दर्शन का समाचार सर्वत्र फैल गया। माता मरिया ने सिमोन को जो भूरे रंग का स्कैपुलर दिया था, उसके प्रतिरूप का पहनने के लिए लोग इसकी मांग करने लगे। स्कैपुलर हमको धन्य माता के प्रेम और संरक्षण की याद दिलाता है। धन्य माता की भक्ति बढ़ाने हेतु कार्मेलाइट सदस्यों ने विश्व भर में भ्रमण किया। आश्रमों का निर्माण, विद्यालयों में शिक्षा व प्रार्थना एवं तपस्या का जीवन बिताने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया।
सन 1322 ईस्वी में माउंट कार्मेल की माता फिर प्रकट हुई और फ्रांस में संत पिता योहन 22वें को दर्शन दी और उनसे वादा किया कि यदि उनकी निश्चित शर्तें पूरी की गई तो वह शुद्धाग्नि से आत्माओं को स्वर्ग ले जाएगी। अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन में पवित्र बनने के लिए हर व्यक्ति से याचना की। संत पिता योहन ने कहा कि लोग प्रतिदिन स्कैपुलर पहने और उससे प्रार्थना करते रहे। जो स्कैपुलर सिमोन को मिला था, उसके प्रतिरूप को पहनने की वजह से संपूर्ण विश्व के विश्वासियों को कृपाएं प्राप्त हुई है। स्कैपुलर हमें याद दिलाता है हम माता मरिया से प्रार्थना करते, उसके पुत्र यीशु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिताते तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। 16 जुलाई को हम माउंट कार्मेल की माता का पर्व मनाते हैं। आइए इस कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में हम माउंट कार्मेल की माता से प्रार्थना करें। प्रार्थना। माउंट कार्मेल के अति सुंदर पुष्प, धन्य माता, यीशु की माँ, निष्कलंक कुंवारी, मेरी आवश्यकताओं में मेरी सहायता कर। हे समुद्र का तारा, हे मेरी माँ, मेरी मदद कर। हे पवित्र मरिया, ईश माता, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मैं नम्रता पूर्वक अपनी दिल की गहराई से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ज़रूरतों को पूर्ण कर और इस संकट से मुझे राहत दिला। हे शक्तिशाली माँ, आदि पाप रहित, मैं तेरी शरण आती हूँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।